आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष श्री विष्णु पुराण से आज तीसरा अध्याय शुरू करने के लिए हम आतुर हैं। दोस्तों, इस श्री विष्णु पुराण के तीसरे अध्याय में ब्रह्मा आदि की आयु और काल का स्वरूप क्या होता है, उसके बारे में हम आपके समक्ष यह विचार और वार्ता रखेंगे। दोस्तों, यह वृत्तांत लगभग 10 मिनट का होने वाला है। आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृत्तांत के अंत तक मेरे साथ। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, श्री मैत्रेय जी पूछते हैं कि हे भगवान, जो ब्रह्म निर्गुण अप्रमेय शुद्ध और निर्मल आत्मा है, उसका सर्गादि का कर्ता होना कैसे सिद्ध हो सकता है। श्री पाराशर जी उसका उत्तर देते हैं कि हे तपस्वियों में श्रेष्ठ मैत्रेय जी, समस्त भाव पदार्थों की शक्तियाँ आचिंत्य ज्ञान की विषय होती हैं, उनमें कोई युक्ति काम नहीं देती। अतः अग्नि की शक्ति उष्णता के समान ब्रह्म की भी सर्गादि रचना रूप शक्तियाँ स्वाभाविक हैं। अब जिस प्रकार नारायण नामक लोक पितामह भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना में प्रवृत्त होते हैं, सो सुनो हे विद्वान, वे सदा उपचार से ही उत्पन्न हुए कहलाते हैं। उनके अपने परिमाण से उनकी आयु 100 वर्ष की कही जाती है। उस 100 वर्ष का नाम पर है, उसका आधा परार्ध कहलाता है। हे अनग, मैंने जो तुमसे विष्णु भगवान का काल स्वरूप कहा था, उसी के द्वारा उस ब्रह्मा की तथा और भी जो पृथ्वी पर्वत समुद्र आदि चराचर जीव हैं, उनकी आयु का प्रमाण किया जाता है। हे मुनिश्रेष्ठ, 15 निमेष को काष्ठा कहते हैं। 30 काष्ठा की एक कला तथा 30 कला का एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्त का मनुष्य का एक दिन रात कहलाता है और उतने ही दिन रात का 2 पक्ष युक्त एक मास होता है। 6 महीनों का एक अयन और दक्षिणायन तथा उत्तरायण 2 अयन मिलकर 1 वर्ष होता है। दक्षिणायन देवताओं की रात्रि है और उत्तरायण दिन है। देवताओं के 12,000 वर्षों के सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग नामक 4 युग होते हैं। उनका अलग अलग परिमाण मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पुरातत्व के जानने वाले सतयुग आदि का परिमाण क्रमशः 4, 3, 2 और 1,000 दिव्य वर्ष बतलाते हैं। प्रत्येक युग के पूर्व उतने ही 100 वर्ष की संध्या बताई जाती है और युग के पीछे उतने ही परिमाण वाले संध्यांश होते हैं। अर्थात सतयुग आदि के पूर्व क्रमशः 4, 3, 2 और 100 दिव्य वर्ष की संध्याएं और इतने ही वर्ष के संध्यांश होते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, इस संध्या और संध्यांशों के बीच का जितना काल होता है, उसे ही सतयुग आदि नाम वाले युग जानना चाहिए। हे मुने, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली ये मिलकर चतुर्युग कहलाते हैं। ऐसे 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा का एक दिन होता है। हे ब्रह्मन, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। उनका कालकृत परिमाण सुनो। सप्तर्षि, देवगण, इंद्र, मनु और मनु के पुत्र राजा लोग पूर्व कल्पा के अनुसार एक ही काल में रचे जाते हैं और एक ही काल में उनका संहार किया जाता है। हे सप्तम कहकर 71 चतुर्युग से कुछ अधिक काल का एक मनवंतर होता है। यही मनु और देवता आदि का काल है। इस प्रकार दिव्य वर्ष गणना से एक मनवंतर में 8,52,000 वर्ष
बताए जाते हैं। तथा हे महामुने, मानवीय वर्ष गणना के अनुसार मनवंतर का परिमाण पूरे 30,67,20,000 वर्ष है, इससे अधिक नहीं। इस काल का 14 गुना ब्रह्मा का दिन होता है। इसके अनंतर नैमित्तिक नाम वाला ब्राह्म्य प्रलय होता है। उस समय भूलोक, भूलोक और स्वलोक तीनों जलने लगते हैं और महलोक में रहने वाले सिद्धगण अपने संतप्त होकर जललोक में चले जाते हैं। इस प्रकार त्रिलोकी के जलमय हो जाने पर जनलोकवासी योगियों द्वारा ध्यान किए जाते हैं। नारायण रूप कमल योनि ब्रह्मा जी त्रिलोकी के